वेलकम इन स्टडी टाइम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन यहाँ वर्ड जो आउटर है, बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो प्रॉपर्टीज के ट्रांजिशन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, और आउटर जो है वो डी ब्लॉक के लिए यूज होगा। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट, चैप्टर जो इसका नाम है वो डी ब्लॉक। लेकिन डी ब्लॉक में भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 3 सीरीज है, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में। इसके आपको पता है लेफ्ट पे इधर एस ब्लॉक है, फिर ये सेंटर में डी है, और फिर इसके राइट पर जो है वो पी ब्लॉक है। तो पीरियोडिक टेबल की जो पोजीशन है उसमें ये जो 4 सीरीज है लेफ्ट टू राइट, ईच वन ऑफ देम इज 10 एलिमेंट। स्कैंडियम से जिंक, यट्रियम से कैडमियम, लैंथेनम से मरकरी और एक्टिनियम से कॉपरनियम। तो ये 4 सीरीज को कहा गया है 3D, 4D, 5D, 6D सो ऑन। तो इसका रीजन ये है बेसिकली कि जो ट्रांजिशन वर्ड है वो ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज के ट्रांजिशन को शो करता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स इज ट्रांजिशनल फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट टू लो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट। सो इनके बीच में इनकी प्रॉपर्टीज भी वेरी करती हैं फ्रॉम एस टू पी, और यही रीजन है कि इनका इन इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन कहा गया, क्योंकि इनकी प्रेडिक्टेबल प्रॉपर्टीज नहीं है। जिनकी पहले से आप लेफ्ट टू राइट इनको स्टडी किया जाता है, तो लिहाजा लेफ्ट से राइट पर हर सीरीज में 10 एलिमेंट्स, और जो हमारी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है वो सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो D3D की सीरीज है इसको कवर करती है। 4D या 5D या 6D जो है आपको ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपकी नॉलेज पे रहे कि ये सारे एलिमेंट जो हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ओके, आपका टेक्स्ट जो है सिर्फ 3D के लिए। आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ट्रांजिशनल का मतलब द पोजिशन, द प्रॉपर्टीज फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इनके इन बिटवीन ये प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन का वर्ड है। ट्रांजिशन का मतलब भी यही होता है, टू चेंज फ्रॉम समथिंग टू समथिंग, टू गो फ्रॉम समथिंग टू समथिंग। इसीलिए वर्ड आउटर, नॉर्मली आउटर का जो वर्ड है वो डी ब्लॉक के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम कहते क्यों हैं? इसका रीजन ये है कि जब कैल्शियम तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। तो कैल्शियम तक आप अगर कोशिश करें तो ये देख सकते हैं कि यहाँ 3p के बाद 3d नहीं है, बल्कि उसके बजाय 4s लिखा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्बा प्रिंसिपल या n प्लस रूल, जो भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है वो फ्रॉम लोएस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो 4s की एनर्जी जो है वो 3d से लोअर है, इसीलिए 4s जो है वो हमेशा 3d से पहले फिल होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम तक पहुंचते हैं एटम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो 21 इलेक्ट्रॉन जो है या 21st इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p के बाद 3d में आने की बजाय 4s में पहले फिल होगा और फिर 3d में 1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से स्कैंडियम से
स्टार्ट हो गया डी ऑर्बिटल की फिलिंग। अब डी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 10 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 इलेक्ट्रॉन जब तक इसमें फिल ना हो जाए, इलेक्ट्रॉन किसी नए ऑर्बिट में शिफ्ट नहीं होता या ट्रांसफर नहीं होता। तो यहां से आप ध्यान में रखें कि ये 3d इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंड कहां पर होगी? जाके 3d10 पर। सिमिलरली नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फिर 4d में फिल होना शुरू हो जाएगा और फिर 4d1 से लेकर 4d10 तक यानी कैडमियम तक ये फिलिंग होगी। तो हर सीरीज में यही हो रहा है कि डी जो है वो अपनी टोटल कैपेसिटी को कंप्लीट करके ही नेक्स्ट सीरीज में एंटर हो रहा है और यूं जो है ये डी ब्लॉक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए इसको फर्स्ट डी ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज का नाम भी दिया है। ओके स्टूडेंट, अब हम केमिस्ट्री आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्यों लिखा जाता है। तो सम टाइम हम ट्रांजिशन एलिमेंट को यूं भी कह देते हैं कि इसके अंदर जो s ऑर्बिटल है वो आउटर ऑर्बिटल की जो फिलिंग है वो पहले होती है और उसका जो इनर डी ऑर्बिटल है इसको पेनल्टीमेट शेल भी कहा जाता है। पेनल्टीमेट शेल जो सेकंड लास्ट होता है इसकी फिलिंग जो है वो फिर बाद में, और ये अकॉर्डिंग टू ऑब्बा प्रिंसिपल है, मैंने भी कहा मैंने। तो नॉर्मली डी ऑर्बिटल की फिलिंग जब स्टार्ट होती है तो किसी एलिमेंट में ऐसा भी हो सकता है कि वो डी जो है वो कंप्लीटली फिल हो जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि जब ये D10 हो जाएगा तो ये कंप्लीटली फिल्ड शेल बनाएगा। तो नॉर्मली डी पार्शियली फिल्ड होते हैं। पार्शियल का जो वर्ड है वो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि शायद ये हाफ फिल्ड है। ये हाफ फिल्ड के मायनों में नहीं इस्तेमाल होता। पार्शियल का मतलब इनकम्प्लीट के सेंस में होता है, चाहे उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे उसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये वर्ड पार्शियल का इस्तेमाल। इस तरह तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो जिंक पे एंड हो रही है उसके डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब ये कह सकते हैं कि जिंक अपने एटॉमिक स्टेट में पार्शियली फिल्ड नहीं है, तो सम टाइम हम जिंक को पार्शियली फिल्ड ना होने की वजह से डी ब्लॉक का एलिमेंट भी नहीं कहते। लेकिन इसे कुछ ऐसे एलिमेंट है, ऐसे आयंस है जिनके अंदर ये पार्शियली फिल्ड हो जाता है, जैसे कि जिंक आयन। तो उस सूरत में ये ऐसे कंपाउंड बनाता है जो कि रिजेंबल करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड से। तो इस वजह से सम टाइम हम इसको उस सेंस में ट्रांजिशन मानते हैं। तो पार्शियली फिल्ड का मतलब समझ लें कि क्या होता है, इनकम्प्लीट फिल्ड। तो या तो वो एटॉमिक एटॉमिक फॉर्म में होगा, न्यूट्रल फॉर्म में होगा, जैसे कि स्कैंडियम, इसके जब आप लिखते हैं 4s2 3d1 तो ये भी पार्शियली फिल्ड है। या मैंगनीज लिखते हैं 4s2 3d5 तो इस सेंस में भी ये पार्शियली फिल्ड है। या कॉपर अगर आप लिखें 4s1 3d10 तो ये अपने आयनिक फॉर्म में पार्शियली फिल्ड होता है। तो लिहाजा पार्शियली फिल्ड जरूरी नहीं है एटॉमिक फॉर्म में हो या अपनी ग्राउंड स्टेट में हो। पार्शियली फिल्ड अपनी आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है। तो पार्शियली का वर्ड जो है यूज किया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। तो ये तमाम एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जब लिखी जाती है तो इसमें हमेशा जो पेनल्टीमेट शेल है, जिसको मैंने कहा कि ये सेकंड लास्ट शेल होता है, लेकिन अपनी एनर्जी के लिहाज से ये NH से ज़्यादा होता है।
जैसे कि मैंने ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें हर एक में आप देखें कि पहले 4s की फिलिंग हो रही है, फिर 3D की हो रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, वाई 4s filled बिफोर 3D? बिकॉज ऑफ Auber principle, according to which the energy of lower orbital electron is is filled before 3D. तो लोअर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल पहले फिल होगा हायर एनर्जी वाले से। या एक और रूल भी यूज होता है, इसको कहते हैं n+l रूल, जिसमें किसी ऑर्बिटल की n+l वैल्यू जो है फाइंड, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l जो है वो एंगुलर क्वांटम नंबर है। तो इसमें जो कोफिशिएंट आपको नजर आ रहा है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है s के लिए 4, और l के लिए s की वैल्यू 0 हो जाएगी। 4 + 0 हो गया 4। अगर 3D के लिए वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसका कोफिशिएंट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, और d की वैल्यू इसके लिए 2 है l की। 3 + 2 कितना हो गया? 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4s ऑर्बिटल जो है उसकी n+l वैल्यू जो है वो लेस देन n+l वैल्यू ऑफ 3D है। तो लिहाजा हम 4s को फिल करते हैं बिफोर 3D। एक तो रीजन ये। अगर आप इसको फिलिंग करते जाएं तो आप क्रोमियम में ये ऑब्जर्व करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, कि अगर इट शुड बी 4s2 3D4, बट इज दिस रॉन्ग। वाई? इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हम यूज करते हैं 4s1 से 3D5 के अंदर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि डी ब्लॉक जो है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एस की टोटल कैपेसिटी आपको मालूम है कितनी है? 2 है। और डी की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 10 है। अब 10 का हाफ हो गया 5, 2 का हाफ हो गया 1, तो दोनों हाफ फिल्ड हो गए। जब कोई ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होती है तो हाफ फिल्ड होने की सूरत में वो सारे के सारे ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल हो जाते हैं। तो इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की खातिर इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ इस केस में जहां उसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, वो हमेशा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में लिखा जा सकता है। या क्रोमियम में आप देख रहे हैं 4s1 3D10, यहाँ पर भी ये हो सकता था कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है क्रोमियम की, कॉपर की, लिखी जा सकती थी 4s2 3D9। इसका एटॉमिक नंबर 29 है, तो 29 है तो इसकी लास्ट या पेनल्टीमेट शेल जो है उन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है D9 पे। तो D9 जो है इस, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो 4s से, तो इसमें भी ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, और 4s जो है वो हाफ फिल्ड हो जाता है। तो यहाँ 4s हाफ फिल्ड हो रहा है और D कंप्लीट हो रहा है, तो लिहाजा ऐसी कंडीशन में ये दोनों भी स्टेबल ऑर्बिटल कहलाएंगे। तो सिर्फ आप ये याद रखें कि क्रोमियम और कॉपर के केस में, या ये भी याद रख सकते हैं 24 42 अक्सर पूछा भी जाता है पेपर में, और 29 47, यानी 24 कॉपर इसके लिए, क्रोमियम के लिए, 29 कॉपर के लिए, 42 मोलिब्डेनम के लिए, और 47 जो है वो सिल्वर के लिए। ये 4 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए पूछी जाती है कि स्टूडेंट को ये अवेयर हो कि वो उसके लास्ट शेल में डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप याद रखें कि 24 हो या 42 हो, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन D4 पे एंड हो रही है, लेकिन आपने क्या लिखना है? उसको D5 पे एंड करना है। इसी तरह कॉपर में D9 पे एंड हो रही है तो इसको D10 पे एंड करना है। ये उसी सूरत में होता है कि आप ये एटॉमिक नंबर याद कर लें, 24 29 42 47। इससे हेल्प ये मिलेगी आपको कि आपको याद रहेगा कि ये 24 और 42 की कॉन्फ़िगरेशन D4 पे कन्वर्ट, या आप यूं याद कर लें कि इन 4 एलिमेंट के लिए D4 और D9 एग्जिस्ट नहीं करते।
या यूं कह लें कि D4 और D9 कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं करती। जहां पर भी D4 आए उसको आप D5 लिख लें, जहाँ D9 आए उसको D10 लिख लें। तो ये ज़रूरी है ये स्टूडेंट याद रखें, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में पूछ जाती है। इसी तरह ये एक रीज़न भी पूछा जा सकता है आपसे कि वाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ these elements are written in the form of 4s1 3d5 या 4s1 3d10 instead of this। तो उसका रीज़न भी यही है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से ये यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताले आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अपने दोस्तों के साथ अगर इसको लाइक करें तो शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को वेट करें।